नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 568वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप कुछ जो है इस तरह के वर्ड मीनिंग जिस वर्ड के अंत में IES हो और वह 7 लेटर वाला हो, कि कौन कौन सा ये सब वर्ड है जो कि जिसके अंत में IES होता है, और इसे बहुत ईजी तरह से पढ़ना भी सीखना होगा, क्योंकि इस तरह के वर्ड अगर आपको मिलते हैं तो कैसे इसे पढ़ेंगे। देखिए, ये 7 के बाद 15 लेटर्स तक, जी हाँ दोस्तों, 15 लेटर्स तक जो ऐसे ऐसे वर्ड मीनिंग होंगे जो कि जिसके अंत में IES होगा। तो पूरा सीरीज चलेगा। और सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। और वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं इसे बार बार दोहराता हूँ। और देखिए, सबसे बेसिक बात है कि अल्फ़ाबेट की जानकारी, जो कि अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये अल्फ़ाबेट जो होता है वो 26 होता है, ये जानते होंगे, जो कि A to Z होता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वॉवेल का, जो कि जिसकी संख्या 5 है। और सारा का सारा जो है वर्ड मीनिंग इसी के ऊपर जो है टिका हुआ रहता है। कहीं से कैसे भी देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं AEIOU ही होता है, और इसी का अगर आप इस पर कमांड करते हैं तो किसी भी वर्ड को आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। बाकी जो बचता 21 वो कॉन्सोनेंट होता है, और कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल, जी हाँ दोस्तों, कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल को मिलाकर जो है एक वर्ड बनता है, या कहें वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट को मिलाने से एक वर्ड बनता है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू ले सकते हैं। मान लीजिए कि माउस माउस का नाम लेते हैं, ठीक है। माउस माउस मीन्स दोनों होता है, आप दो जो भी समझे माउस। यहाँ M जो है ये है कॉन्सोनेंट, प्लस O जो है वॉवेल, प्लस फिर वॉवेल, फिर जो है कॉन्सोनेंट, आप प्लस ई जो है ये भी वॉवेल है। तो इसमें जो है 3 जो है वॉवेल और 2 कॉन्सोनेंट है। तो कहीं ना कहीं जोड़ने से एक वर्ड बन गया माउस। तो कोई वर्ड देखेंगे तो ऐसे ही बनता है, और वॉवेल के उच्चारण के थ्रू ही आप अच्छी तरह से सीख सकते हैं कैसे किसी वर्ड को बहुत ही ईजी तरह से बोल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं। अगर हमेशा आपके दिमाग में जो रहने वाला चीज़ है वो वॉवेल का ही उच्चारण होना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे ए को क्या बोलते हैं? ए को आ ए बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए बी है, बी आप देखते होंगे बी, तो बी को मैक्सिमम जो है एक तरह से बोलते हैं, सी को दो, यानी कि जो कॉन्सोनेंट होता है वो 2 से अधिक या 3 से अधिक या कहीं कहीं 4 से अधिक नहीं बोले जाते, तो वो कम ही होता है। लेकिन एक दो में, जैसे टी को जो है एक, अगर टी एक ऐसा है जिसे 4 तरह से बोल सकते हैं। लेकिन बाकी सब जो है वॉवेल, और वॉवेल देखिए ये स्वर की तरह है, जो जिसका जो अंदर से आता है, और इसके बिना कुछ कोई भी वर्ड बनता नहीं। तो देखिए इसके बाद ई है। ई को जैसे आ ई ये बड़ी ई है, और ए के रूप में उच्चारण होता है। आई का उच्चारण जो है, आई का उच्चारण आ ई आई के रूप में होता है। उसके बाद ओ का उच्चारण जो है वो आ उ ओ, और ठीक है, यू का उच्चारण अ आ उ और ईयू की तरह। तो ईयू बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में जो है डबल ओ, जो कि इस तरह के वर्ड मीनिंग आपको देखने को बहुत बार मिलेंगे। और उच्चारण हो गया आ उ ओ, और देखिए ये ऊ। कुछ वर्ड पे बात करते हैं। मान लीजिए कंपटीशन एक वर्ड लेते हैं, कम कंपटीशन, ठीक है। तो ये देखिए कंपटीशन का स्पेलिंग देखिए। कंपटीशन जो एक वर्ड है, और इसे कैसे बोलेंगे, क्योंकि इसमें एक पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात की जा रही है। देखिए वो जो वर्ड्स जो होता है, हर एक वर्ड में कई पार्ट होते हैं। अब इसे आप समझेंगे इस तरह से, जैसे टी आई एन को एडजेक्ट, इसको वॉवेल पे ध्यान ना देते हुए भी टी एन को जो है सन पढ़ सकते हैं आप, सन। ऐसे बहुत सारे पार्ट होते हैं जो बार बार है। जैसे COM को कम पढ़ते हैं, कम, ये भी एक पार्ट है। ये प्रीफिक्स वर्ड है। ये टी आई एन को सफिक्स बोलते हैं, लेकिन ये सन है, ये कम है। अब देखिए पी, कंपटीशन, कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन, फिर से हो जाएगा यहाँ पर कंपटीशन। तो कंपटीशन हो गया। और इसमें देखिए ओ का जो है बोला जाता है, है। फिर ई है, इसको ई के रूप में कहते हैं कंपटीशन, छोटी, सॉरी यहाँ पर है ई छोटी, और
सन को सन ही बोलते हैं, तो इसमें कोई अंतर नहीं है, इस तरह से बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक रैट है, एक लेते हैं रैट। रैट मीन्स होता है चूहा, तो ए का उच्चारण जो है ए के रूप में होता है रैट, लेकिन जैसे ही ई आता है तो उच्चारण हो जाता है ए के रूप में, तो हो जाता है रेट। तो ये समझना होगा कि ए को कहीं ए के रूप में तो कहीं ए के रूप में पढ़ा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो आज का देखते हैं वर्ड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे सभी वर्ड में आप देखेंगे IES है। तो देखिए ये है पहला बॉबीज़, दूसरा डॉबीज़, फिर हॉबीज़ है। अब हॉबीज़ कैसे लिखा था ये समझ लीजिए, हॉबीज़, ठीक है, हॉबीज़ डबल ये HOBBY। तो ये हॉबी है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि नाउन, यहाँ तो नाउन और नाउन को प्लूरल बनाने में जो है IS का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि किसी भी नाउन वर्ड को अगर प्लूरल करना है तो IS, वाई जब रहे तो IS लगा देते हैं, तो हो जाता है उस तरह से कि एक प्रोनाउन है, यानी कि एक सफिक्स वर्ड भी है और इसे प्लूरल के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हॉबीज़ के बाद देखिए ये है लॉबीज़, नेक्स्ट है बवीज़, नेक्स्ट कवीज़, उसके बाद देखिए हवीज़ है रैवीज़, नेक्स्ट है टैवीज़, एक और लेते हैं यावीज़। दूसरी तरह बात करते हैं तो रॉडीज़, ठीक है, रॉडीज़, और एक रोडीज़ पढ़ें, रोडीज़, टोवीज़, क्या होगा टोवीज़, ये देखिए यहाँ डी ही हो जाएगा टॉडीज़, सॉरी टॉडीज़। नेक्स्ट है डैडीज़, फिर नेडीज़, लैडीज़, नेक्स्ट है पैडीज़, फिर देखिए टेडीज़, विडीज़, गिडीज़, किडीज़, और ये है लास्ट में मिडीज़। दूसरी तरह बात करते हैं तो ये यहाँ पर देखिए केवीज़, नेक्स्ट है रवीज़, फैंसीज़, फैंसी होता है ना FANCY, वाई का जो आई से बदल दिया गया तो फैंसीज़। नेक्स्ट है नैन्सीज़, वॉकीज़, मर्सीज़ है ना, मर्सीज़, मर्सी को मर्सीज़ हो गया, और ये फारसीज़। नेक्स्ट है रीड से रीडीज़ बन गया, वैडीज़, और ये है कैडीज़। तो एक बार देखिए फिर से, आप अगर यहाँ पर पढ़ने में असमर्थ हो रहे हैं, कहीं समझने में दिक्कत हो रही है, तो वीडियो को बैक कर लीजिए और देखिए एक बार फिर से कैसे उच्चारण किया गया। अब देखिए दूसरी तरफ बात करते हैं कि अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए, या गूगल पे भी गूगल के मैक पे पूछ सकते हैं, या टाइप भी कर सकते हैं, तो ओमनीसेंट ही बोल देने से सारे वीडियो क्लिक मिल जाएंगे। और दोस्तों 700 से अधिक, जी हाँ, तो 700 से अधिक वीडियोज़ है, हो सकता है आप इससे ज़्यादा वीडियो आपको मिल जाए, तो देखने को मिलेगा, जहाँ आप रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन के बारे में बहुत सारे वीडियो देखेंगे, जिससे कि किसी भी, अगर आप स्कूल में ना भी गए हों, बिल्कुल आप ना भी पढ़े हों एकदम, लेकिन ABCD जानते हों, तो आप पढ़ने सीख जाएंगे, बहुत ईजी तरह से पढ़ना सीख जाएंगे, लिखना सीखेंगे बहुत ही करेक्टली, वो बिल्कुल एकदम जो कहते हैं कि शुद्ध वाक्य में लिखना, करेक्ट सेंटेंस, तो वो लिखेंगे, और उसी चीज़ को अगर बोलते हैं, प्रैक्टिस करते तो बोलना भी सीख जाएंगे। देखिए सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप, क्योंकि विदाउट ग्रामर ये सब है इस ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत, क्योंकि जितने भी ग्रामर के रूल रेगुलेशन सब के सब सेंटेंस जो है फॉर्मेट है उस पर सेट कर दिए गए हैं, तो इसलिए अलग से आपको ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे अधिक काम करना होगा सेंटेंस फॉर्मेट के बाद, तो वो है दोस्तों वर्ड्स को, जी हाँ दोस्तों, वर्ड्स को यूज़ करना। जितना वर्ड्स, देखिए वर्ड्स याद करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वर्ड्स को यूज़ कर, जितना वर्ड्स आप ध्यान में रखेंगे, यूज़ करेंगे, उतना अधिक से अधिक आपको आएगा लिखने। और जब ये काम हो सकता है तो रीडिंग के थ्रू, तो वर्ड्स का भी लिस्ट मैंने बहुत सारे, हर एक तरह के वर्ड्स का लिस्ट रखा। वैसा तो नहीं कि 1-1 लाख वर्ड्स अगर है तो वो 1 लाख वर्ड्स को याद किया जाए, तो उसके लिए ट्रिक है दोस्तों, जो वॉवेल्स का अगर उच्चारण समझ जाएंगे तो ईजिली आप किसी भी वर्ड को, किसी वर्ड का जो स्पेलिंग है बहुत करेक्टली लिख पाएंगे। ये अर्थ जानने के लिए ही आपको अधिक से अधिक वर्ड्स का यूज़ करना होगा कि किसका वर्ड का क्या यूज़। जैसे ही आप जितना देख रहे हैं IES से सबका, मैं एक बार हिंदी लाऊंगा, हिंदी में क्या क्या बोलते हैं उसे, सारे वर्ड्स को, उसके बाद जैसे जितने भी वर्ड्स आए अभी तक, जैसे
पिछले जो चल रहा था उस सब ENT के थ्रू या बहुत सारे वर्ड या OUs वाले सारे वर्ड्स सारे के सारे मैं एक बार इसका लाऊंगा ताकि आप अधिक से अधिक वर्ड्स आपके कलेक्शन मिल जाएगा। और बहुत ही इजी, ठीक है, जैसे खुश रहने के लिए अलग अलग के क्या डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स है, ये सिनोनिम्स टाइप के, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सीख रहे हैं हम लोग अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखें बहुत आसानी से सरल तरीके से धारा प्रवाह। तो सबसे पहले जो दोस्तों तोड़ कर देखेंगे और तोड़ना कैसे है ये समझ लीजिए। किसी भी वर्ड को अगर नहीं पढ़ने आ रहा है तो दो तरह से पढ़ सकते हैं। एक तो कि पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू, या तो पार्ट्स का मतलब होता है हिस्सा, पार्ट्स ऑफ वर्ड, ठीक है, पार्ट्स ऑफ वर्ड्स, जिसमें कि कहने का अर्थ है कि देखिए एक वर्ड में कई हिस्से होते हैं, उस हिस्से वो जो हिस्सा होता है उस हिस्से को आप पार्ट बाय पार्ट करके उसे समझ सकते हैं। दूसरा कि देखिए वॉवेल, यहाँ तो वॉवेल का उच्चारण कैसे किया जाता है इस पे, तो ये है। अब देखिए दोनों का, तो एक तो ये एक तो ये, तो यहाँ जैसे IES है तो ये सफिक्स वर्ड है और शुरू में जो रहता है उसे प्रीफिक्स बोलते हैं। अब बीच में जो इस्तेमाल होगा वो वॉवेल के थ्रू पढ़ा जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए IES को ईज कब पढ़ा था, IES को ईज कब पढ़ा जाता है। देखिए ई का मात्रा होता है ये छोटी करके मात्रा, और यहाँ पर मान लीजिए बी लिख दिया गया है तो बी से होता है ब, और जही से बचता है ज तो यहाँ लिख देंगे ज। तो ये जो है इसका बॉबीज, तो बी यहाँ पर प्लस यहाँ का चिन्ह आना चाहिए, तो ये हो जाएगा बीज, अब बी ओ बी बॉब, तो बॉब हो गया, तो बॉब के साथ इज लग गया तो बॉबीज हो गया, है ना। अब जहाँ डिफरेंस होगा वहाँ मैं बताऊँगा। अब जैसे यहाँ डॉविज, नेक्स्ट है हॉविज, नेक्स्ट लॉविज, सब में विज है जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट है ववीज, उसका देखिए कवीज, नेक्स्ट है हवीज, नेक्स्ट रैवीज, नेक्स्ट टैवीज, उसका देखिए यावीज। ये हो गया। और फिर से आपको नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को क्या कीजिए बैक कर लीजिए थोड़ा सा 1-2 मिनट और ध्यानपूर्वक फिर से हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नेक्स्ट देखिए रोडीज, यहाँ डी हो कर लीजिए रोडीज, यहाँ भी जो है डी कर लीजिए टोडीज, डैडीज, नेडीज, लेडीज, वो लेडीज़ नहीं है क्योंकि डबल डी हो गया तो लेडीज़ नहीं, लेडीज़। देखिए पैडीज़, उसके बाद टेडीज़, बिडीज़, गिडीज़, किडीज़, ये मिडीज़। तो फिर से अगर कुछ देखना है तो इधर देखिए, तो उच्चारण बहुत इजी है और सब में ऐ कर का उच्चारण हो रहा है। ऐ का मात्रा है ए को जो है ए को ऐ बुलाया गया है, या आप समझ लेंगे, और जो ई है उसे ई को ए बुलाया गया। तो चलिए फिर से आप देखिए एक और बैक करके, अगर कहीं आपको दिक्कत हो रही है तो बहुत जरूरी है, यहाँ समझ लेंगे तो आगे बहुत आसान होगा। दूसरा दोस्तों देखिए यहाँ पर केवीज है, केवीज, रवीज, यू को यहाँ पर आ के ऊपर पढ़ा गया रवीज। देखिए फैंसीज हो गया। नेक्स्ट है नैन्सीज या नैन्सी, देखिए बॉकीज, ये सी को यहाँ का पढ़ा गया है दोनों में, तो बॉकीज हो गया। अब देखिए मर्सीज, ये एक बार बोलते हैं हम लगा तो मर्सीज। नेक्स्ट है तो फॉसीज हो गया। नेक्स्ट रिडीज, नेक्स्ट है वैडीज, क्या होगा वैडीज, उसका देखिए कैडीज हो गया, कैडीज। दोस्तों फिर से एक बार वीडियो को रिवर्स कीजिए और बैक करके देखिए कहाँ कैसे पढ़ा गया है। नेक्स्ट है एक आज जो टेक्स्ट है, और जो मैं टेक्स्ट लेता हूँ उस टेक्स्ट पे ध्यान दीजिए। जिनको वाकई में कुछ नहीं पढ़ने आ रहा है तो मान लीजिए एक पैटर्न था वर्ड्स का, लेकिन यहाँ आपको पैटर्न्स नहीं मिलेगा, यहाँ तरह तरह के वर्ड्स मिलेंगे, तरह तरह के पार्ट्स ऑफ वर्ड मिलेंगे। पार्ट्स ऑफ वर्ड के अंदर तरह तरह के प्रीफिक्स वर्ड, सफिक्स वर्ड और कुछ वॉवेल्स का यूज मिलेगा। कुछ बेसिक होते हैं, कुछ टेढ़ा होता है। एक्चुअली जब नया जो पढ़ने वाला होता है तो पढ़ना स्टार्ट करता है तो पढ़ता है, लेकिन कहीं अगर फंस जाता है ना, एक लाइन में ही फंस जाता है तो आगे पढ़ना बंद कर देता है। इसका कारण है कि वो फिर मन नहीं लगा पाता पढ़ने में, कैसे करना है, टेंशन हो जाता है और वो ऐसा नहीं कर पाता है। लेकिन
जहाँ आप बड़े बड़े वर्ड्स की बात करते हैं तो जो उसको अगर तोड़ते हैं बहुत इजी तरह से तो कोई दिक्कत नहीं होता, बहुत इजी तरह से आप बड़े से बड़े लंबे लंबे लेटर वाले वर्ड्स जो है ईजिली आप समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स, सब पे बात करेंगे। जैसे कि तोड़ कर री, ठीक है, री और ई एन टी को एंट बोलते हैं, तो सी लग गया तो सेंट हो गया, रीसेंट। उसके बाद देखिए एल वाई ले गया तो ये ली, रिसेंटली विद द डेवेलप, ई एन टी के पहले में लग गया तो मेंट, डेवेलपमेंट ऑफ एंटी, एंटी बायो, बी आयो बायो होता है, ये बार बार रिपीट होता है, जैसे बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोस्फेयर, बहुत सारे वर्ड बनते हैं। तो एंटीबायोटिक्स, देखिए रे, ये प्रीफिक्स वर्ड रे सिस, ए एन सी को एन से पढ़ते हैं तो ये हो गया एन से, टी लगा दो, देखिए ए एन सी को, फिर देखिए ए एन सी को एन से पढ़ते हैं तो ये हो गया एन, टी लगा तो हो गया टेंस, तो रेसिस्टेंस इन मेनी डिजीज, डी डी आई डी हो गया, एस ई ए को जी बोलेंगे, एक्चुअली एस को यहाँ पर ज पढ़ा जाता है और ई ए को ई कार के, बड़ी कार के रूप में लेते हैं, तो डिजीज, ए बी एस है, डिजीज। एंड द इंक्रीज, इंक्रीज उसी तरह से यहाँ जी एस ई को ज पढ़ा गया, इंक्रीज इन द न्यू, एन है तो न्यू, एफ लगता है फ्यू, कई तरह के वर्ड बनते हैं ई डब्ल्यू से यू को। ये देखिए स्ट्रैंड, स्ट्रैंड, ए एन को एन है, आर आर लगा तो रेन, पी लगा तो पेन, टी लगा तो टेन, जी लगा तो गेन, बहुत तरह वर्ड बनता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एक्चुअली टेन है, बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया, ई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में हो गया है, तो बैक्टीरिया। एंड वायरस, वायरसेस, वायरसेस, वायरसेस हो गया, वर्ल्ड वाइड, आई का उच्चारण जो है आई के रूप में हुआ है। देयर इज द रिन्यूड इंटरेस्ट इन, ई आर को आर बोलते, टी लगा टर हो गया, इन या ऐसे ई एन टी ई, इंटरेस्ट, ई एस टी के पहले आर लगा तो रेस्ट हो गया, इंटरेस्ट इन सिल्वर, ई आर के पहले भी लगा तो वर, सिल्वर। इन दिस, सी एन कन बार बार रिपीट होता है, कन टेक्स्ट, ठीक है, कंटेक्स्ट, वी आर इन टे, देखिए आई एन इन टी से टे हो गया, इंटे रेस्टिटेड, इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग, लॉ हो गया, आई एन जी के पहले पी लगा पिंग हो गया, डेवलपिंग। एंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू सिल्वर कंपाउंड्स फॉर ए, देखिए फॉर ए वेराइटी, वेराइटी, ध्यान दे, वेराइटी ऑफ एंटी, देखिए एंटी माइक्रोबायल, एंटी माइक्रोबायल एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग प्रोटेक्ट, देखिए टी आइन को यहाँ पर देखिए, टी आइन को सन बोलते हैं तो प्रोटेक्शन, अगेंस्ट, ए आइन को एन, जी लगा तो गेन हो गया, ये तो है ही लगा हो, तो अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ द एड्स वायरस, ठीक है, मिक्स्ड लीजेंड कॉम्प्लेक्सेज इन विच मेटल, एल्कोहल, टी लगा तो टल हो गया, आयोन इज सिमल्टेनियसली बॉन्डेड, ठीक है, बॉन्डेड टू और मोर डिफरेंट, ईयर को आर बोला, लेफ्ट लगा पारा, डिफरेंट, ई एन टी के पहले एन बोलते आर लगा तो रेंट, डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिंग स्पीसीज आर प्रोबेबली, क्या होगा, प्रोबेबली formed in most solutions which contain, they can, ए आई एन को एन बोलते, टी लगा तो टेन हो गया, which contain metal ions, ठीक है, ions and
मोर देन वन काइंड ऑफ लीजेंड्स। दोस्तों अब जहाँ पर आपको दिक्कत हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड था, तो आप कुछ नहीं कीजिए, वीडियो को बैक करके फिर से हमारे साथ, अगर नहीं पढ़ने आया तो हमारे साथ पढ़ना सीखिए। अब कैसे कैसे कहाँ कहाँ तोड़ा गया, कुछ ऐसे ही क्लास करते रहेंगे तो आपको पढ़ना आ जाएगा फ्लो में, क्योंकि बार बार इसी तरह के जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड रिपीट होते रहते हैं। जहाँ रिपीट नहीं होते वहाँ वॉवेल्स के थ्रू जो है हम लोग को पकड़ना और कैसे वॉवेल्स का यूज़ अधिक से अधिक कर सके। उसके लिए आपको पूरा जो है वॉवेल्स का यूज़ है वो एक कॉपी पे लिख लीजिए, उसके हर एक वर्ड पे इसको सेट कर दे। चलिए कैसे क्या बोलते हैं, पहले जो आप वर्ड्स जानते हो उस वर्ड्स पे ध्यान रख करेंगे, उसके बाद नए नए वर्ड्स पे जिसके बारे में जानकारी नहीं उसको देखेंगे। तो देखिए हमेशा ये याद रखना चाहिए, इसे कॉपी पे लिख कर हर एक वर्ड के साथ यूज़ करना सीखना होगा ये, ठीक है। तो इसे अभी याद करने का भी ट्रिक समझाते हैं, अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो सभी वॉवेल में जो है ए और आ, सिंपल अ और आ एक समान है सभी में, देख रहे हैं सभी में। उसके बाद आ ई और आई में जो है दो यहाँ एक्स्ट्रा और दो दो एक समान हो जा रहे हैं। फिर बचता है क्या, इसमें दो, इसमें एक, इसमें दो, दो दो तीन, इतना ही याद करना है। अगर इसे कॉपी पे लिखते हैं और कोई वर्ड लेते हैं, मान लीजिए एक वर्ड लेते हैं कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। इसमें देखिए कैसे पढ़ेंगे, तो सी यू एन कन एक प्रीफिक्स प्रीफिक्स वर्ड भी है और पार्ट्स ऑफ वर्ड भी है। ओ का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ कॉन, एफ आई से फी हो गया, और ई एन सी को एंस पढ़ते हैं ऐसे, ऐसे डी के बाद ई है तो डे हो गया, तो ई के हाथ देखिए ए डे, और सी के बाद ई जो है वो आ के रूप में आया तो हो गया स, डेंस कॉन्फिडेंस, ठीक है कॉन्फिडेंस। चलिए इसका यूज़ भी देखते हैं कि वाकई में इसका यूज़ हो रहा है कि नहीं। कुछ वर्ड्स हैं और ये देखिए ये वॉवेल के थ्रू है, इस वॉवेल का यूज़ हो रहा है कि नहीं इस बात को देखेंगे अब। तो ए है और ए को अ का बुलाते हैं, जैसे सी ओ एम कम हो गया तो ओ का उच्चारण यहाँ पर देखिए आ के रूप में हो रहा है कम। पी एन वाई को जो पनी, तो ए का उच्चारण जो है आ के रूप में यहाँ हुआ कंपनी। सॉल्ट में ए का उच्चारण जो है आ सॉल्ट। लेन में ए का उच्चारण जो है वो ए के रूप में हुआ लेन। कैप में ए का उच्चारण जो है वो आई के रूप में हुआ कैप। उसके पी आर पर में ई का उच्चारण जो है वो आ के रूप में हुआ पर। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण जो है वो छोटी बड़ी के रूप में हुआ प्रीफिक्स। पी एन पेन में, ठीक है देख रहे हैं प्रीफिक्स में दो तरह से हो रहा है, छोटी बड़ी दोनों। पेन में ई का उच्चारण ए के रूप में हुआ पेन। आई वाला देखते हैं एस आई आर सर बोलते हैं, सिर नहीं बोलते हैं, और उच्चारण आई का अ के रूप में हुआ सर। फिग में आई का उच्चारण जो है फिर छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण देखिए मात्रा दिया हुआ है बड़ी के रूप में। प्राइम में आई का उच्चारण जो हो रहा है वो आई के रूप में आई। फिर देखिए एस एन सन में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण बड़ी ओ के रूप में। और टोन में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ई है, ई का उच्चारण जो है वो आ के रूप में हुआ। एस यू एन सन में यू का उच्चारण अ के रूप में शन। पी यू टी पुट में यू का उच्चारण जो है ऊ के रूप में। टी यू एन ई ट्यून में यू का उच्चारण ई यू के रूप में। जैसे देखिए बी यू टी क्या होता है, बी यू टी बट होता है, तो यू का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ बट। डबल ओ का देखिए एफ एल डबल ओ डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में फ्लड। आर डबल एम रूम में डबल ओ का उच्चारण जो है वो ऊ के रूप में हुआ, ये हो गया रूम। तो दोस्तों ये हुआ कुछ महत्वपूर्ण तरीके से बात करना, और कि भाई सही में वॉवेल्स का यूज जो है इस तरह से हो सकता है और हर एक वर्ड में ऐसे ही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक कमेंट कीजिए अगर कोई सुझाव है तो। और देखिए आप नए हैं चैनल को अभी तक अगर आप आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए ताकि वीडियो कब कब आता है पता चल सकेगा। और देखिए एक लिंक यहाँ भी देगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि घंटी उठ सके, जिससे कि नोटिफिकेशन बराबर आपको मिलता रहेगा समय समय पर। और देखिए प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है, और हमारा प्लेलिस्ट पर जाना चाहते हैं तो यहाँ से भी जा सकते हैं, और ताकि वीडियो को आप डे 1 से देख सकते हैं, या नीचे इस पर स्क्रॉल कीजिएगा तो कमेंट आप देखेंगे कि लास्ट में जो है खोलिएगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ से सारे वीडियो के लिंक आपको मिलने चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में तक धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।